हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज जो कि आने वाले एग्जाम जैसे बीएड एंट्रेंस एग्जाम, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल है, तो वीडियो को इन तक देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, एनसीटीई क्या है? एनसीटीई का पूर्ण रूप होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटीई का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला क्वेश्चन, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर है? जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर है? इसका आंसर है 24 तीर्थंकर है जैनवाद के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद किसमें परिवर्तित होता है? इसका आंसर है मार्बल। अगला क्वेश्चन, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि, ऑप्शन है आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि यह आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर है 12। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कथा साहित्य मीन्स फिक्शन राइटिंग। अगला क्वेश्चन है, चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है। चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रेस। चौथा खंभा मीन्स फोर्थ पिलर, प्रेस मीन्स मीडिया को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है, शोभना गुरटू प्रवर्तक है। शोभना गुरटू किसकी प्रवर्तक है? इसका आंसर है ठुमरी। अगला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है जापान। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? इसका आंसर है 61st संशोधन अधिनियम, मतलब 61वां संशोधन अधिनियम 1989। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मीन्स राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है हमारे इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सतलज नदी पर।
भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र ग्रह को सौर मंडल के निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, रेटिनाल का सामान्य नाम क्या है? रेटिनाल का सामान्य नाम क्या है? इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत और श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन, दोस्तों श्रीलंका कैपिटल है जवर्धनेपुरे कोट्टे और कमर्शियल कैपिटल है यहाँ की कोलंबो। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में संविधान के निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं। अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? इसका आंसर है तमिलनाडु। पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के सीएम है ई.के. पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। पश्चिम बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। केरल के सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? वर्ष 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना का सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम क्या है? इसका आंसर है डाइट। जापान की संसद का नाम है डाइट। अगला क्वेश्चन है, ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर है मस्कट। ओमान की राजधानी है मस्कट और करेंसी है रियाल। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका आंसर है असम राज्य का। ठीक है दोस्तों, असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। उड़ीसा का सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। पश्चिम बंगाल के सीएम अभी बताया मैंने, पीछे देख सकते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? इसका आंसर है आर्टिकल 51। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से बेरी। ये ध्यान रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2016 से 2030। अगला क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है? कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बचपन बचाओ आंदोलन से। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। इनको हाल ही में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मलाला यूसुफजई के साथ में। अगला क्वेश्चन, किसने वर्ष 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? किसने वर्ष 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश प्रभु। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? इसका आंसर है बिहार। बिहार के सीएम हैं फिलहाल में नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्रा। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था?
फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? इसका आंसर है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? इसका आंसर है मरियप्पम थंगावेलु। मरियप्पम थंगावेलु ने रियो पैरालंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति दलवीर सिंह भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह क्या थे? दलवीर भंडारी चर्चा में रहे वो क्या थे? इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनः निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ किसे माना जाता है? भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ किसे माना जाता है? इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रिया उससे सहायता प्रदान करती है? किस कार्य के लिए किसी व्यक्ति की किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रिया उसे सहायता प्रदान करती है? इसका करेक्ट आंसर है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में ज्ञानेंद्रिया किसी प्राणी को सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। जूलियस सीजर उन्होंने लिखा है, हैमलेट एंड एज यू लाइक इट, ये तीनों उन्होंने लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वर्ष 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जापान में। दोस्तों बट ये 2021 तक के लिए टल गया है फिलहाल के लिए कोविड की वजह से। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, मदर पुस्तक किसने लिखी? मदर पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर है मैक्सिम गोर्की ने। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर मीन्स जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत में कब लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया? सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? इसका करेक्ट आंसर है महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने सोमनाथ टेम्पल पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? इसका आंसर है कपिल को। अगला क्वेश्चन, दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से सुमेलित करना है। ठीक है, कॉलम फर्स्ट में दिया है बीमारी और सेकेंड में दिया है कारण, मतलब किस वजह से ये बीमारी होती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए, बता दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से करेक्ट हो जाएगा
आप मिला लीजिएगा इसका। जैसे इसका मतलब क्या है, रिंग वर्म कैसे होता है, फंगस से होता है, मतलब फंगई से, ठीक है। और दिया है मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, और एक मिनट, रिंगवर्म फंगस से, मलेरिया प्रोटोजोआ से, और कॉलेरा होता है बैक्टीरिया से, और एनीमिया लौह की कमी से, मतलब लोहे की कमी से, आयरन की कमी से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका आंसर है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है, मीन्स मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? इसका आंसर है 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण से। अगला क्वेश्चन, सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी किसके शासनकाल में दी गई थी? सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर के शासनकाल में दी गई थी। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? इसका आंसर है, नीति निर्देशक सिद्धांत कैसा है? वाद योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है अकबर के द्वारा। अकबर ने मनसबदारी प्रथा मीन्स मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया था, मतलब स्टार्ट किया था उसने। कौन विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कौन विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफाएं हैं उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफाएं हैं किसके शासनकाल में निर्माण हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा। अगला क्वेश्चन, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मतलब USA में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो है? कार्डेमम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है? इसका करेक्ट आंसर है केरल एवं तमिलनाडु। केरल एवं तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में।
दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका आंसर है एक देवतावाद, एक देववाद पर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? वर्ष 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सीएम है जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? इसका आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 मीन्स NH7 सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मीन्स नागार्जुन सागर गोदावरी नदी में नहीं स्थित है। नांगल बांध सतलज में स्थित है, सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, यह भी सही है। हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, ये भी महानदी पर स्थित है, बट नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? इसका आंसर है शिक्षा क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाना जाते हैं? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 51। आर्टिकल 51 में शामिल है कि भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। अगला क्वेश्चन है, झूम किसे कहते हैं? झूम किसे कहते हैं? इसका आंसर है खेती की पद्धति। झूम क्या है? एक खेती की पद्धति है, मतलब एग्रीकल्चर सिस्टम है एक टाइप का। अगला क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। फिलहाल में हमारे कौन है? वेंकैया नायडू हैं। अगला क्वेश्चन, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी चीन सागर। टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? इसका आंसर है बुतरस घाली। बुतरस घाली। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड मैकॉले किससे संबंधित है? लॉर्ड मैकॉले किससे संबंधित है? इसका आंसर है अंग्रेजी शिक्षा से।
लॉर्ड मैकेले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दिन रात जिस कारण से होते हैं वह है, दिन रात जिस कारण से होते हैं वह है, इसका आंसर है भू परिभ्रमण। भू परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिका। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड की संविधान से। अगला क्वेश्चन है, कोयला किसका उदाहरण है? कोयला किसका उदाहरण है? इसका आंसर है परतदार चट्टानों का उदाहरण है। कोयला परतदार चट्टानों का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? इसका आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान ने इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, टर्मन। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? इसका आंसर है 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सांगपो। अगला क्वेश्चन, समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे को समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, समाज का सावयवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? समाज का सावयवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक स्पेशल क्षेत्र कौन सा है? भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक महिला मुख्यमंत्री बनी? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक महिला मुख्यमंत्री हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र न्याय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, बजट घाटे के साथ साथ जब सरकार की शुद्ध उधारी को भी जोड़कर देखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? बजट घाटे के साथ साथ जब किसी शुद्ध उधारी को, सरकार की शुद्ध उधारी को भी जोड़कर देखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है वित्तीय घाटा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चेंचू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केन। अगला क्वेश्चन, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी और प्राचीनतम झील है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैकल। बैकल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी और प्राचीनतम झील है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसका करेक्ट आंसर है टीपू सुल्तान के साथ की थी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका आंसर है केरल में। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन,
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आप इस वीडियो को फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।